ठीक है, बिल्कुल बेमानी वकालत भट्टी ये इसी मुंह से कहते थे कि जहां जबरदस्ती किसी दूसरे की इबादत गाह पर मस्जिद बनाई गई हो वहां पर नमाज कबूल नहीं होती, वहां दुआ कबूल नहीं होती। आज ये किस मुंह से कह रहे हैं कि यहां पर हमारी नमाज वाजिब है? मैं जवाब दे रहा हूं। मैं आऊंगा मौलाना साजिद रशीदी, आऊंगा आपके पास भी। हमारे साथ वकारज भट्टी बैठे हुए हैं स्टूडियो में। वकारज भट्टी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आज ये भी कहा गया कि देखिए अगर भरोसा उठ गया तो नुकसान हो जाएगा। किस तरीके का नुकसान हो जाएगा? ये क्या धमकाने की कोशिश है? देखिए, जहां तक भरोसे की बात है तो भरोसा उठेगा नहीं, भरोसा उठ चुका है। और भरोसा किससे भरोसा उठ चुका है? सुनिए, संविधान से, अदालत से? सुनिए, हाँ, भरोसा जहां तक मैं नौजवानों के बीच रहता हूं और काफ़ी नौजवान हैं जो मुझे भी फॉलो करते हैं और मैं देखता भी हूं, तो नौजवानों का, खासकर मुस्लिम नौजवानों का भरोसा सरकार से तो पहले से ही थे। सरकार नहीं, वो तो राजनीतिक फैसला हो सकता है, कोई सरकार पे तो पहले से ही था नहीं। संविधान और अदालत से फैसला उठ रहा है क्या? संविधान पे तो भरोसा था, लेकिन आज के टाइम में हमें अदालतों के ऊपर कहीं ना कहीं भरोसा बहुत कम हो रहा है, क्योंकि अदालतों के जो फैसले हैं ना वो एक तरफा आ रहे हैं। और क्यों आ रहे हैं वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, क्योंकि अदालतें भी आज प्रेशर में हैं। 31 साल के बाद अगर फैसला आता है तो वो एक तरफा हो गया। सुनिए सर, अगर फैसला एक तरफा ही आना होता तो 93 में ही आ गया होता। कौन सा फैसला? ज्ञानवापी में? नहीं, ज्ञानवापी 1993 से पूजा बंद हुई, 2024 में आकर फैसला आया। 31 साल तक अदालती लड़ाई चलती रही। आप कह रहे हैं कि एक तरफा फैसला है। सर सुनिए, जहां तक ज्ञानवापी मस्जिद का फैसला जो आप कह रहे हैं ना, ज्ञानवापी का अयोध्या का मामला 130 साल पुराना मामला है अदालत का। सुनिए ना सर, अयोध्या में वही अदालत कह रही है, सुप्रीम कोर्ट की, कि मस्जिद तोड़ के मंदिर नहीं बनाया गया था, बट हम आस्था के ऊपर ये फैसला दे रहे हैं। तो बताइए फिर गलत था फैसला या नहीं था? टेक्निकल आस्था, टेक्निकल अगर सोचा जाए तो गलत था या नहीं? आप पढ़ लीजिए जजमेंट, मैं पढ़ चुका हूँ जजमेंट, आप पढ़ लीजिए, आप जजमेंट पढ़िए, जजमेंट आप पढ़िए। जी राजू दास जी, थोड़ा भट्टी साहब जी बोलिए। मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, इनको जजमेंट पढ़ना चाहिए। आप पढ़िए। 700 कुछ से लेकर 700 कुछ से लेकर 900 कुछ तक हर एक जगह बताया गया है कि सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई है जगह सर, वो जहां तो ये चीज मिला, ये चीज मिला, ये चीज मिला। अच्छा, एक मिनट भट्टी साहब, आपके मस्जिद का उत्खनन हो, तोड़े जाए तो वहां पर शिवलिंग मिले, देवी देवता के प्रतीक चिन्ह मिले, तो क्या वो इस्लाम में जायज है क्या? सर सुनिए, अब मैं आपको सीधा सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दे दीजिए। प्रैक्टिकल जवाब दूंगा। सर देखिए, मैं आपको ये बताऊंगा, ऐसे अगर 200-300 साल 400 साल पहले आप चले जाएंगे ना, तो पूरी दुनिया में जहां भी किसी का बाप दादा अगर मर जाते थे या किसी का कोई नेता मर जाता था तो उसका वो पुतला बना लेता था। तो उसका मतलब कि पूरे संसार में ही जो पुतले बने हुए तो वो मंदिर नहीं हो सकते ना सर, क्योंकि पहले एक अंधविश्वास। सुनिए तो आप अयोध्या मथुरा काशी की बात कर रहे हैं, पूरे संसार की बात करने लगे। नहीं, इन्होंने बोला ना कि मस्जिदों की जगह अगर नीचे पुतला मिले, कल मेरे घर में भी अगर कोई पुतला मिलेगा तो उसका मतलब ये थोड़ा कि वो मंदिर था। कल आपके घर में ये स्टूडियो के नीचे बाप दादा हिंदू ही थे, तुम नहीं, मेरे हिसाब से सुनिए, मेरे इस्लाम के हिसाब से आप मुसलमान थे सर। सलवार पहन लिए ना? नहीं, सलवार हमने पहनी है, लेकिन आपने, मुझे भी लगता है कि आपने टिक्का और पगड़ी पहन लिया, गलती कर दी आपने गलती कर ली। तुम्हारे बाप दादा बुज़दिल नहीं, आपके बाप दादा जो थे ना मुसलमान थे। व्यक्तिगत कमेंट से बचते हैं, व्यक्तिगत कमेंट से बचते हैं, व्यक्तिगत कमेंट से बचते हैं, व्यक्तिगत कमेंट से बचते हैं। लेकिन मौलाना साजिद रशीदी, मैं 30 सेकंड में जवाब जी जवाब दीजिए। ये आगे मैंने प्रैक्टिकल इनको जवाब दिया और ये आगे माँ बाप दादा के ऊपर। नहीं, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कह रहा है कि भरोसा उठ गया तो नुकसान हो जाएगा, किस तरीके का नुकसान होगा? उसी पे जवाब देता हूँ। मैं एक चीज पूरे देश को कह दूंगा, आज पूरा देश मुझे सुन ले, और ये मैं अपनी तरफ से बोलना चाहता हूँ, पूरे नौजवान मुसलमानों की तरफ से बोलना चाहता हूँ, मेहरबानी करिए, अगर आपको मंदिर बनाने हैं ना तो सर हमारे घर ले लीजिए, हमारी जमीनें ले लीजिए, वहाँ जितने मंदिर की जमीन मंदिर को नहीं दे रहे, मंदिर बनाने के लिए आप कह रहे हैं कि हमारी जगह ले लीजिए, हमारा घर ले लीजिए। आप मंदिर की जगह वकारज भट्टी मंदिर को नहीं दे रहे हैं मंदिर बनाने के लिए, और आप कह रहे हैं कि मेरा घर ले लीजिए। मैं बता रहा हूँ ना, सुनिए बाबा, अरे बाबा सुन, अरे बाबा सुन तो सही ना बाबा,
प्रक्रिया से मांग रहा हूँ, मुल्ला नहीं हूं मैं यार, कानूनी प्रक्रिया से मांग रहा हूँ। ठीक है, व्यक्तिगत कमेंट से बचते हैं, व्यक्तिगत कमेंट से बचते हैं, व्यक्तिगत कमेंट से बचते हैं। पढ़ा लिखा इतना ये बेचारा क्या करेगा? प्लीज वकार आपने पढ़ा लिखा इतना थोड़ा सा स्कूल में नहीं गया कभी, बेचारा क्या करेगा? तो देश में रहो। महेंद्र राजूदास जी, मैं आऊंगा आपके पास, आप अपनी बात कह रहे हैं। देश किसी के मौलाना साजिद रशीदी आपके पास भी आऊंगा। सुशील पंडित कुछ दिखाना चाह रहे हैं। सुशील पंडित, मैं आता हूं साजिद रशीदी साहब आपके पास। बयान देख लीजिए। जी जी, सुशील पंडित अनुराग जी, उनका बयान क्या दिखाएं? जो कह रहे थे ना, झूठ बोल रहे थे। सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। ये जी न्यूज पे इन्होंने कहा है कि 100 साल में जब मुसलमान ताकत में आ जाएंगे, ये मंदिर तोड़ देंगे। ये तो सही कहा है इन्होंने। कौन मौलाना साजिद रशीदी कहेंगे कुछ अब आप? ये इन्होंने तो सही कहा, कोई गलत थोड़ी ना कहा है। जिस दिन इनकी संख्या बढ़ेगी देख रहे हो, अभी तो संविधान को नहीं मानते, मेरी बात सुनिए, इन्होंने कोई गलत थोड़ी ना अगर एकदम सुनिए, कहा। अरे भाई मौलाना साजिद रशीदी, जम्मू कश्मीर, राजूदास जी सुन लेते हैं। सुनो, महेंद्र राजूदास सुनो, राजूदास जी सुन लेते हैं, कुछ कह रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी। मौलाना साजिद रशीदी बताइए, सुशील पंडित बता रहे हैं आपको कि आपने इस तरीके का बयान दिया और अब आप कह रहे हैं कि संविधान के हिसाब से देश चलना चाहिए। देखो, सुनिए सुनिए, अरे सुनिए, देखिए, आंखों पर पट्टी बांधकर अंधविश्वास के साथ में ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए। 1949 में जिस जगह मूर्तियां प्रकट हुई थी, मंदिर वहां क्यों नहीं बना? अरे अब आप फिर भी शांत हो गए। अरे साहब, सुशील पंडित कह कुछ रहे हैं, आप नई बहस छेड़ रहे हैं। सवाल ये था कि मौलाना साजिद रशीदी ने ये बात कही या नहीं कही? हमारी अगली नस्लें मंदिर तोड़कर मस्जिद बना देंगी, और अगर ये बात कही तो मौलाना साजिद रशीदी संविधान और अदालत का सम्मान करते हैं या नहीं करते? सवाल ये है। सुशील पंडित के पास में, अरे सवाल कुछ और है मौलाना साजिद रशीदी। सुशील पंडित के पास में या महेंद्र राजूदास के पास में आप फिर या अनुराग के पास में कोई जवाब है? जहाँ मूर्तियां प्रकट डिरेल नहीं होने देंगे, मंदिर क्यों नहीं बनना है वहाँ? केवल महेंद्र राजूदास की आवाज, केवल महेंद्र राजूदास की आवाज। नहीं, आप डिरेल हो रहे हैं। महेंद्र राजूदास से हम दोबारा कनेक्ट करेंगे। सुशील पंडित, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज कहा कि देखिए साहब, दुश्मनों जैसा सलूक किया जा रहा है। क्या जिस देश में 1947 में मुसलमान 3 करोड़ थे, 2011 में 21 करोड़ हो गए, 7 गुना रफ्तार से जिस देश में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, क्या उस देश में मुस्लिमों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार हो रहा है? हिंदू भी तो बढ़े हैं सर। 4 गुना रफ्तार से हिंदू बढ़े, 7 गुना रफ्तार से मुसलमान बढ़े। अनुराग जी, ये वो लोग, जी सुशील पंडित अनुराग जी, ये वो लोग कह रहे हैं जिनकी हमने कब्रें तक संभाल के रखी हैं, उन्होंने हमारे मंदिर तक नहीं छोड़े। उन लोगों का ये बयान है जिन्होंने हमारे मंदिर तक नहीं छोड़े, हमने उनके मकबरे संभाल कर रखे हैं। यहां पर ये कम से कम 8 गुना हो गए हैं आजादी के बाद। मकबरे अपने फायदे के लिए संभाल के रखे हैं, मत्था टेकते हो जाकर। मुंह से टपकती है, झूठ बोलते हैं, फरेबी लोग हैं।